हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मिथिला मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10वीं के जो मैथ है उसका प्रश्नावली 8.1 का 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ये भी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान क्या होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो भुजा का मान दे दिया हुआ है, ए बी का और बी सी का। तो सबसे पहले हम ए सी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर, और लंब क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ से 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 सत्ते 49। ये कितना ए सी स्क्वायर निकला। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 625। तो ए सी बराबर कितना होगा √625 जो 25 के बराबर होगा। तो ए सी बराबर कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा निकल गया। तो अब यहाँ से सारा साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हम निकाल सकते हैं। साइन ए, यहाँ पे कोण ए लिया जा रहा है साइन ए में, तो ये न्यून कोण हो गया। क्या होगा न्यून कोण हो गया। अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे क्या होगा जो न्यून कोण है, तो ए का सम्मुख भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा बी सी बट्टे, अब यहाँ पे कर्ण कौन सा है, यदि ए न्यून कोण है तो कर्ण ये वाला होगा ए सी। यहाँ से क्या निकल जाएगा बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 और ए सी कितना निकला था 25। तो साइन ए बराबर 7/25। अब दूसरा बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी, यदि ए न्यून कोण है तो ये आधार हो जाएगा इसका ए बी आधार बट्टे कर्ण। कर्ण कितना है, यदि ए न्यून कोण है तो ए सी हमारा कर्ण है। तो यहाँ पे ए सी, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 बट्टे ए सी कितना निकला 25। तो कॉस ए बराबर 24/25। अब दूसरा क्या है साइन सी। अब यहाँ पे ये सी कोण मेरा न्यून कोण हो जाएगा। तो अब ये न्यून कोण इसको हटा देते हैं। अगर ये कोण न्यून कोण हो गया तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी लंब बट्टे कर्ण ए सी बराबर क्या होगा ए बी बराबर कितना है 24 और ए सी कितना है 25। अब कॉस सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा आधार, इसमें आधार क्या है बी सी बटे कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी कितना है 7 और ए सी बराबर 25। तो यहाँ से चारों का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं।
अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आकृति, इस आकृति में tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा। और इसमें दे दिया है पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है लंब स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है आधार स्क्वायर। यहाँ पे पी आर बराबर दे दिया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 कितना होता है 169 बराबर 12 12 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। तो क्यू आर बराबर क्या होगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अब tan p का मान निकालेंगे तो क्या होगा, tan p कोण p यहाँ पे क्या है अभी न्यून कोण है। अगर p को न्यून कोण है तो tan p बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये p का लंब क्या हो जाएगा, इसमें सामने वाला क्यू आर हो जाएगा बटे आधार इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 5 बटे पी क्यू का वैल्यू 12। तो tan p का वैल्यू ये आ गया। अब cot r का वैल्यू क्या होगा, अब r मेरा न्यून कोण हो गया। तो cot क्या होता है tan का उल्टा होता है यानी आधार बट्टे लंब। अगर r न्यून कोण है तो इसमें आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। tan p बराबर 5/12 आया और cot r बराबर भी 5/12 आया। तो क्वेश्चन में क्या tan p माइनस cot r का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan p बराबर कितना आया 5/12 माइनस cot r का वैल्यू भी 5/12, तो क्या हो जाएगा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान क्या होगा। तो sin a बराबर क्या दिया है 3/4। sin a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक यहाँ पे न्यून कोण है तो हम एक को यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं और ये सी। तो इस त्रिभुज में लंब क्या होगा बी सी क्या हो जाएगा लंब, तो ये 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर में मान लेते हैं। और यहाँ पे ए बी कर्ण क्या है ए सी, कर्ण बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे cos a का वैल्यू क्या होगा और tan a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये भुजा हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है लंब कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए सी दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर और बी सी कितना दिया हुआ है
3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 इंटू 3 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 माइनस ये 16 है और इधर 9 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 7। तो ए बी बराबर √7। तो अब तीनों भुजा निकल गया, ए बी बराबर √7। तो यहाँ पे अब कॉस ए पूछा जा रहा है, कॉस ए बराबर कितना होगा, तो कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार कितना है इसका ए बी है और कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है √7 बट्टे ए सी कितना है 4। तो कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया √7 बट्टे 4। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है tan ए का। tan ए का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। tan ए का फार्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी। तो यहाँ पे बी सी कितना है 3, ए बी कितना है √7। तो tan ए बराबर क्या आ गया 3/√7। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot ए बराबर 8 है। तो यहाँ से cot ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। cot ए का फार्मूला क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। मतलब आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15 दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसको हम कोण ए मान लेते हैं। ए बी सी, इसका आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंब क्या है बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी ए कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 88 64 और 15 इंटू 15 225। तो ये कितना हो जाएगा 289। ए सी बराबर क्या हो जाएगा √289। ए सी बराबर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर आ गया। अब साइन ए और सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी बराबर 15 और ए सी बराबर 17 और सेक ए बराबर क्या होगा कर्ण बट्टे आधार होता है। सेक ए का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी है और आधार क्या है बी ए सी बराबर 17 दिया है और बी ए बराबर कितना दिया है 8। तो साइन ए का 15/17 और सेक ए का 17/8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। इसका मतलब है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण दे दिया है और आधार दे दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज इसको हम थीटा मान लेते हैं एंगल को। ए बी सी। यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी 13 और आधार कितना हो जाएगा 12। तो अब ये लंब सबसे पहले निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर ए बी निकालना है।
प्लस BC कितना दे दिया है 12 का स्क्वायर। 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 144। यहाँ 144 को इस साइड लाते हैं 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। AB बराबर क्या हो जाएगा √25 यानी 5। तो AB 5 निकल गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम और कर्ण क्या है AC। AB बराबर कितना है 5 और AC बराबर कितना दिया हुआ है 13। तो साइन थीटा बराबर 5/13 और दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना दिया हुआ है AC। BC कितना है 12 और AC 13। कॉस थीटा बराबर निकल गया 12/13। और तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है 5 और BC कितना है 12। चौथा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कोसेक थीटा बराबर 13/5। अब सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 13/12। अब बच गया क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। तो यहाँ पे 12/5। दोस्तों मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, जिसमें इससे आगे जितना सारा क्वेश्चन है उस सबको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।